ये आश्रम इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ में सबसे अनोखा आश्रम है। हर एक जवान की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। वीर सपूतों के चित्रपट लगाए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। यज्ञशाला के शिखर पे तिरंगा लहरा रहा है। ये सब शहीदों के लिए हो रही है। जी उन्हीं को समर्पित है। प्राण दान देने वाला वो शहीद हुआ जो देश के लिए, ये बड़ी बात है। ये एक पहला नहीं है, ये 22 वर्ष से चल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसा मौका मुझे, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में आपको चारों तरफ देवी देवताओं के बैनर पोस्टर नजर आएंगे, साधु संतों के बड़े बड़े पोस्टर नजर आएंगे, लेकिन एक आश्रम ऐसा भी है जहां इन सब के अलावा आपको उन जवानों की तस्वीरें नजर आएंगी जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए देश की सुरक्षा में अपनी जान निछावर कर दी। यहाँ पर भगवा झंडे नजर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर नजर आएगा आपको तिरंगा झंडा। इस समय मैं बालक योगेश्वर दास महाराज के आश्रम में मौजूद हूँ और ये आश्रम इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ में सबसे अनोखा आश्रम है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको तिरंगा झंडा नजर आएगा और यहाँ पर देवी देवताओं की या साधु संतों की फोटो की जगह उन जवानों की तस्वीरें नजर आएंगी जिन्होंने देश की सेवा में अपनी शहादत दी है। और जिस तरह से ये यज्ञशाला आप देख रहे हैं, इस यज्ञशाला में जो पूजन हवन हो रहा है, ये हवन पूजन भी उन शहीदों के नाम पर हो रहा है जिनकी शहादत हुई है। और आप पूरे यज्ञशाला के चारों तरफ देखेंगे तो आपको भारतीय सेना की जवानों की तस्वीरें नजर आएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर अजय सिंह की तस्वीर है, यहाँ पर शहीद नायक पुष्कर सिंह की तस्वीर है, यहाँ पर अरुण कुमार सिंह की तस्वीर है, विक्रम बत्रा जो कारगिल में युद्ध के दौरान शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें हैं। तो ऐसे तकरीबन सैकड़ों हजारों जवान जो अब तक देश सेवा में, जिन्होंने भारतीय सीमा की सुरक्षा में अपनी जान निछावर की है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। और ये यज्ञशाला जो आप देख रहे हैं, इस यज्ञशाला में जो आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं, ये आहुतियाँ भी उन्हीं जवानों के नाम पर छोड़ी जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रयागराज कुंभ में जब ये आश्रम लगा है तो 1 महीने तक जो यहाँ पर यज्ञशाला संचालित की जाएगी, इनमें उन तमाम शहीदों के परिजन भी शामिल होंगे और उन्हीं परिजनों के हाथों से उनकी आहुतियाँ छोड़ी जाएंगी। ये देखिए, उरी हमले के अमर शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि की यहाँ पर फोटो लगी है। हर एक जवान की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। इसके साथ साथ पूरे यज्ञशाला के चारों तरफ, ये आश्रम के चारों तरफ आपको बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिखेंगे उन जवानों के नाम पर ही। तो ये बेहद अनोखी सेवा है, या यूं कहें कि भारतीय जवानों के शहीदों के परिवारों के लिए ये किए जाने वाला आयोजन है, धार्मिक आयोजन है। और धर्म के जरिए, धार्मिक विधि विधान से, पूजन विधि से भारतीय सेना के लिए प्रार्थना करना, भारतीय सेना के जवानों के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना, ये एक बड़ी बात होती है। ये देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, देवेंद्र कुमार की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे जिस तरीके से ये जो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, या यूं कहें कि भारतीय सेना के लिए अपनी सेवा, अपना समर्पण इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और बाबा जो बालक योगेश्वर दास महाराज हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय सेना के शहीदों के परिवारों को ये हवन पूजन के जरिए, इस आश्रम के जरिए हम एक सच्ची श्रद्धा देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संतों का समागम हो रहा है। गंगा तट पर देश भर के साधु संत आए हैं। अलग अलग थीम पर यहाँ पर आश्रम बनाए गए हैं, लेकिन इस वक्त जिस आश्रम में मौजूद हूँ, ये सबसे अलग है और सबसे जुदा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये भारतीय सेना को समर्पित जैसा मुझे लग रहा है। तमाम शहीदों के, तमाम भारतीय जवानों के यहाँ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बालक योगेश्वर दास जी महाराज। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको, क्योंकि इस जगह पर जहां साधु संतों की बात हो रही है, वहां भारतीय सेना के उन जवानों का जिक्र आपने शुरू कर दिया है जिन्होंने देश सेवा में अपनी शहादत दी है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाकुंभ की बधाई हो। और इस महाकुंभ में पूरी दुनिया से श्रद्धालु आए हुए हैं। हमारे महापुरुष पूजनीय, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, वंदनीय महापुरुष संत भगवान हमारे आए हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने एक संदेश है जो दे रहे हैं भगवान का, और महाकुंभ का बता रहे हैं कि कुंभ क्या है और सनातन क्या है। उसी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ हमारा अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई गई है। अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और इस यज्ञशाला के पूरे प्रांगण में जो है चारों तरफ जो है उन
वीर सपूतों के चित्रपट लगाए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इस तरह से ये यज्ञशाला यहाँ निर्मित की गई है महाकुंभ के इस गंगा जमुना सरस्वती के पावन गोद में। और सबसे बड़ी विशेषता हमारी यहाँ पर ये है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे हमारा आन बान शान गौरव हमारा भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तो ये जो आपने जैसे पूछा कि क्या है, तो वास्तव में अपने एक उन नौजवानों के प्रति श्रद्धांजलि का ये एक तरीका है मेरी नज़र में। क्योंकि मैं जब कभी शहीदों की फैमिली से मिला तो ऐसे ही कोई चर्चा चली थी, तो उस वक्त उस चर्चा में सभी लोग भाव विभोर हो गए थे। तो भाव विभोर होने के नाते इस कुछ ऐसी बातें हुई कि मेरा मन भी भर आया और मेरे को ऐसे लगा कि वास्तव में ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई अन्नदान भी कोई दे सकता है, वस्त्रदान भी दे सकता है, भूमि दान, गौ दान, धन का भी दान करते हैं, लेकिन यार प्राण दान कौन दे सकता है? प्राण दान देने वाला वो शहीद हुआ जो देश के लिए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बहुत लोग तो ये भी चर्चा करते हैं, अरे वो तो तनख्वाह लेने वाला कोई भी व्यक्ति आप उससे पूछिए कि 50, 60, 70 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला क्या गोली खा लेगा? पूछिए तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वो देश के लिए, तो आज उनको हम नमन करते हैं जो आज भी हमारे जो हैं बॉर्डरों पे सैनिक तैनात हैं। मैं भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति मिले और इनका भाव बना रहे और इनकी ताकत बढ़े, हमारे बॉर्डर मजबूत हों, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो और बढ़िया तेज उनका बढ़ता रहे। और उन नौजवानों को समर्पित करते हैं अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा। ये यज्ञ पूरा जो है जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी, उनके नाम हम जो है, जहाँ चावल है, तिल है, घी है, सामग्री है, पंचमेवा, उसकी आहुतियाँ देते हैं। और उसमें परिजन जितने भी उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी बुला करके यहाँ सादर आमंत्रित करके इस यज्ञशाला में बैठा के उनसे हवन करवाते हैं। और कि ये पूरा जो हवन है या पूरा पंडाल है, जो भी पूजन है, ये सब शहीदों के लिए हो रही है। जी, उन्हीं को समर्पित है ये पूरे उन नौजवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और सबसे बड़ी बात है, हम और लोगों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए उनको याद करिए और 5-5 आहुतियाँ आप भी अपने उन नौजवानों के नाम यहाँ श्रद्धा के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में दे सकते हैं। देखिए, जब हम कुंभ की बात करते हैं तो धर्म, इतिहास, सनातन की बात होती है, करोड़ों देवी देवताओं की बात होती है, उनके नाम की आहुति छोड़ी जा रही है, उनके फोटो, बड़े बड़े पोस्टर्स भगवान के लगाए गए हैं। लेकिन आप भारतीय जवानों के पोस्टर्स लगा रहे हैं, ये मतलब ये ख्याल तो खैर आपने बताया कि कैसे आया, लेकिन इसके पहले भी क्या भारतीय सेना से आप जुड़े हुए थे या क्या ऐसा रहा आपके जीवन में कि जो आप इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं लेकिन उन शहीदों के नाम कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ठीक बोल रहे हैं। वैसे तो अगर शरीर से संबंधित अगर जानकारी लेनी है तो शरीर से संबंधित मेरे पिताजी फौज में थे, भाई साहब फौज में थे। तो इस तरह से बचपन से बहुत मौका मिला मेरे को, फौज में ही उनके बीच में रहते थे, देखते थे, छोटे होते थे तो फौजियों को बचपन से देखते थे। तो शायद ये भी एक कारण होगा कि प्यार उनके। आपका फौज में जाने का कभी मन? नहीं, अब साधु बन गए थे बहुत छोटे में, तो इसलिए फिर वो चीज़ तो नहीं, लेकिन हो सकता है दिल के किसी कोने में कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी जो आज पूरी हो रही है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान का कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ने मेरे को एक कारण दिया देशभक्ति के लिए और देश की सेवा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों को निशावर किया। मैं उनके लिए अगर कोई कार्य मेरे से हो रहा है तो भगवान को बारंबार प्रणाम, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसा मौका मुझे मिला। आप आर्मी फैमिली से हैं, आपने जैसे बताया कि पिताजी फौज में थे, तो जब आपने ये वस्त्र धारण किए या साधु की, संतों की राह पर चलने लगे, तो क्या परिवार ने रोका नहीं या आपके मन में नहीं आया कि मैं भी भारतीय सेना की ड्रेस पहनूं और सेवा करूं? नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं है। और तो ये रास्ता कैसे पकड़ लिया आपने? बस ये संतों की कृपा थी, महापुरुषों की, गुरुदेव की कृपा थी। महापुरुषों के दर्शन करते रहे, संतों के सानिध्य में रहे, सभी परिवार जो है सनातनी रहे, संतों के पास जाते रहे, सत्संग करते रहे। तो मेरी माता जी अपने गुरुदेव के पास लेके जाती थी तो वो संस्कार जागृत हुए, तो इसी तरह से मन में आता रहा। बाकी छोटे थे तो छोटे के नाते शायद मेरे ख्याल में ये भाव नहीं आ सकता है कि मैं आर्मी में जाऊँ,
लेकिन ये बात जरूर थी कि इस तरह से कि मैं देश की सेवा करने वालों की सेवा कर सकूं। आपने ये साबित कर दिया कि धर्म की राह पर चलकर भी भारतीय सेना के लिए कुछ किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सभी को मैं यही संदेश आपका दे। लक्ष्य क्या है? क्या भारतीय सेना के लिए, या ये तो कुंभ में तो आपने साबित कर ही दिया कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है जो कल्पनाओं से परे शायद इस संबंध में किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आप और इसके अलावा क्या कर रहे हैं इस राह पर चलते हुए भारतीय सेना के लिए? भारतीय सेना के लिए अभी और बहुत सारे काम हैं जो मेरे को आते हैं, सुनने को आते हैं। बहुत सारे हमारी जो शहीद फैमिलियां हैं उनके परिवार को इकट्ठा करते हैं हम। 450 से ज़्यादा फैमिलियां हैं जिससे मैं जुड़ा हूं, और वो सारे आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे ही और ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके परिवार की कुछ बातें हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो अभी सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनके परिवार के जो परिजन, माता पिता हैं, आप समझ रहे होंगे, उनको वो बड़े कष्ट में आ जाते हैं। बाद में कोई तकलीफ होती है, कोई सरकार आर्थिक मदद तो कर सकती है, लेकिन जिसने अपना बेटा खोया है, अपना पति खोया है, वो दर्द कोई मतलब सह नहीं सकता या कोई बांट नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए हम उनके द्वार पे जाते हैं, उनको मिलते हैं, और हर जगह जगह जहाँ कुंभ लगते हैं उन सारी फैमिलियों को जो जिनसे मैं जुड़ा हूँ उनको लाता हूँ कुंभों में। 4 कुंभ करवा चुके हैं, ये अभी 22 वर्ष हो गए हैं। ये एक पहला नहीं है, ये 22 वर्ष से चल रहा है, और ये 43वां महायज्ञ है। और सभी यज्ञ कोशिश किए हैं कि भारत के जितने भी बॉर्डर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उन सभी बॉर्डरों पे ये यज्ञ एक एक करके सभी संपन्न कराए। और एक यज्ञ उनमें से एक ऐसा भी है जो करगिल में तोलोलिंग और टाइगर हिल के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे 2006 में किया गया। 750 विद्वान पंडित थे और पूरी फैमिलियां सब मिलाकर के 3500 लोग थे। तो उस जगह में भी ये यज्ञ जो है, दुर्गम क्षेत्र है, द्रास आप लोग जानते होंगे, तोलोलिंग के नीचे, तो आज बोफोर्स तोपें वहाँ पर खड़ी हैं। तो उसी जगह पे ये यज्ञशाला बनी और उन नौजवानों को याद करते हुए आहुतियाँ दी गई अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात की थी तो योगेश्वर दास महाराज की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आधुनिकता और वैज्ञानिकता की इस युग में जब भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ बॉर्डर पर तैनात है, ऐसे में धर्म, संस्कृति, सभ्यता, यज्ञ के जरिए भी उनकी मदद की जा सकती है, उनके लिए आहुतियाँ दी जा सकती हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। प्रयागराज महाकुंभ में तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जिस आश्रम में मैं आया यहाँ पर मैंने जाना कि भारतीय सेना के उन जवानों के नाम पर भी आहुतियाँ छोड़ी जा रही हैं जिन्होंने देशभक्ति करते हुए अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी है। मेरे साथ कुछ आर्मी के जवान रह चुके हैं जो रिटायर्ड हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर इस काम में भी लग चुके हैं। मैं उनसे भी जानूंगा उनका अनुभव। देखिए, मैं देखता हूँ बहुत बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, देवी देवताओं की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन इस आश्रम में मैंने देखा कि किसी देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं लगी है। मैंने यहाँ देखा उन जवानों की फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं जिन्होंने जान निछावर कर दी है। साहब आर्मी में रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि इस तरह के भी साधु संत हैं जो मतलब हैं आपके सामने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और किस तरीके से आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, लड़े होंगे, अपनी आंखों के सामने लोग अपने साथियों को जाते हुए देखा होगा, तो ये इस तरह से समर्पण भारतीय सेना के लिए आपका क्या अनुभव है? ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आपने पूरा कुंभ में घूम के देखा है, कहीं भी शहीदों की जो प्रतिमा नहीं लगी है। पूरे कुंभ के बीच हमारे एक ही संत हैं जो कि संत श्री बालक योगेश्वर दास जी बद्रीनाथ वाले, जो कि एक सेना के लिए इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, अति विष्णु महायज्ञ। ये सैनिकों के जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं सैनिक, उनकी याद में यहाँ पे वो यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ हमेशा हर साल पौनी में भी होता है और कुंभ में हर बार ये यज्ञ। आपको कैसा लगता है कि एक संत जो है इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है? हमें तो बहुत बड़ा गौरव है, पूरी आर्मी को गौरव, पूरे देश को गौरव है इसका कि एक जो संत जो हैं वो एक आर्मी के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जो आर्मी से जो शहीद हो चुके हैं उनकी याद में इतना बड़ा यज्ञ करें, ये तो बड़े गौरव की बात है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर और किस तरह से किया जाता है? ये रिसर्च भी बहुत बड़ी है कि पूरे देश भर के जवान सही जवान। ये देश मैंने जो देखा है इतने सालों से, बलिदानियों का देश है। देश पर, भारत पर मिटने वाले प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि ये परंपरा जो है हमें धरोहर में मिली है। यूं तो हिंदू बहुत शांत है और कंप्रोमाइजिंग नेचर का है,
थोड़ा सा नुकसान खा कर के भी हिंदू की मानसिक दशा ये होती है कि शांति से निपट जाए। पर ये बात भी पक्की है कि जब इसको ज़बरदस्ती छेड़ा जाए तो फिर ख़त्म इसी की तरफ से होता है। ऐसा होता आया है। अगर हम प्राचीन काल में भारत की संस्कृति और इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ एक तरफ भरत जैसे राजा हुए, राजा रामचंद्र जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए। इस बार तो मोदी जी ने बच्चों की शहादत की छुट्टी भी अनाउंस की है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक सिपाही हैं, उन्होंने इस छुट्टी को अनाउंस करा है, जो किसी के जहन में आज तक आया नहीं। अब बात आती है फौज की। फौज में जो लक्ष्य है वो मैंने एक ही देखा है, चाहे किसी को परमवीर चक्र मिला हो या किसी को सेना मेडल मिला हो, लेकिन लक्ष्य एक है कि अगर जरूरत पड़े तो सर्वोच्च बलिदान देना है, वीर गति को प्राप्त हो जाना है। ये रिसर्च कैसे करी आप लोगों ने, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना और हर एक शहीद, अब तक लगभग कितने शहीदों की आपके पास लिस्ट है और किन 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 नाम की आहुतियाँ हो चुकी? हमारे पास 2670 लोग जो है, जो परिजन हैं, जिनके बच्चों ने, जिनके घर वालों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, वो जुड़े हुए हैं इसमें। अभी इस कुंभ की आपको मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ कि 24 के बाद आपको यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, जिनको शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है भारतीय सेना में, उनके पापा, उनके ट्विन ब्रदर विशाल बत्रा जी यहाँ पे होंगे। करगिल मार्टियर्स, बहुत सारी फैमिलीज और हैं जो यहाँ पर आने वाली हैं। ऑपरेशन सर्प विनाशक हुआ था, हेमराज जी का नाम आपने सुना होगा, जिनकी गर्दन के साथ दुर्व्यवहार किया था पाकिस्तानी सेना ने, वो हेमराज जी की फैमिली यहाँ पे होगी। ऑपरेशन रक्षक के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो परिजन यहाँ पर आने वाले हैं। 26/11 वाले अगर तुकाराम ओम्बले कसाब को ना पकड़ते तो ना जाने कितनी और हमारे सिविलियंस को वो मौत के घाट उतारता, वो दरिंदा जो था। तुकाराम ओम्बले साहब ने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल गई, तो तब कसाब हमारे हाथ में आता है। तो वो तुकाराम ओम्बले की बेटी के दर्शन यहाँ पर लोगों को होंगे, उनकी माता जी के दर्शन लोगों को यहाँ पे होंगे। तो ये बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे आने वाली हैं। हम ये चाह रहे हैं आपके मीडिया के थ्रू कि जितने भी इलाहाबाद में लोग आए हुए हैं वो इन फैमिलीज़ के दर्शन करें, या जवान बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के आकर के ज़रूर उनसे मिलें, उनकी बातों को जानें। आज तक जितनी प्रेरणा इस कैंप से, महाराज जी कहते हैं प्रवचन से आदमी इतना नहीं सीखता है जितना यहाँ पर हिट करने से सीखता है। जैसे आपको भी हिट किया, आप कैप्टन साहब से क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ देवी देवताओं के बहुत से, लेकिन ये अनूठा है, तो आपको ये चीज़ हिट की। ऐसे ही हम चाहते हैं ये बच्चों को हिट करे और वो सेना ज्वाइन करें। ये कुंभ का मतलब ही यही है कि इस कुंभ के जरिए समाज को एक ऐसा संदेश जाए जो देश सेवा के काम आए, जो देश को बेहतर भविष्य बनाने के काम आए। साधु संतों का उपदेश तो बहुत अपनी जगह पर बहुत बेहतर है, लेकिन भारतीय सेना के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता।